अभी आपके सामने हैं डॉक्टर शोएब जमाई, वो कह रहे हैं भाई किसी नेता ने बयान दे दिया, मैं नहीं जानता हूं उनको। वो इसके आगे ये कह रहे हैं कि भाई ये तंज किया गया कि 2 दर्जन बच्चे पैदा करो। राजनीतिक तंज था शौकत साहब का, उसको मैं कह रहा हूं। लेकिन जो पहला बयान आप चला रहे हैं उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, और हमारे वो राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं हो सकता। ठीक है, उसको एक किसी का पर्सनल व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन वो पार्टी का बयान नहीं। मैं शोएब भाई से 2-3 सवाल करूंगा। इनके संज्ञान में होगा कि शौकत अली के बयान पर अभी कई इनके पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो चुका है पिछले 3 दिन पहले, जिसमें शौकत अली भी शामिल हैं। लगातार ये बयान देना क्यों? पार्टी का मुद्दा है अगर माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट, तो माइनॉरिटी का इशू क्या है? माइनॉरिटी का इशू विधायक सांसद बनना नहीं है। माइनॉरिटी का इशू है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शांति। आप इस पर बात ना करके अशांति फैलाने वाली बात करके आप लीडरशिप डेवलप करेंगे या दंगा फसाद करवाएंगे? आप मुसलमान जो रेहड़ी पटरी पर चल रहा है, जो सड़क पर दिनचर्या कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा, उसको भी आप बैक टू पवेलियन करना चाहते हैं? ठीक है, सवाल पूछ लिया, मैं जवाब तो देता हूँ। आप पिंकी चौधरी का नाम ले रहे हैं। आप भाजपा नेताओं के आपके आइडियल भाजपा नेता हैं क्या? आप 2 दर्जन बच्चा पैदा करने का आह्वान क्यों कर रहे हैं? सुन ले बच्चे हैं उसके उज्जवल भविष्य का कैसे उपाय होगा वो बताइए। हाफिज साहब हमारे पड़ोसी हैं, गुस्सा हो गए, लेकिन मैं उनका जवाब देता हूँ कि देखिए ऐसा है कि मुसलमानों का मुद्दा राजनीतिक लीडरशिप भी है। राजनीतिक सशक्तिकरण जो है ना, वो कई मसलों को हल करता है। जब तक आप राजनीतिक तौर पर सशक्त नहीं होंगे, फिर लीडरशिप क्यों कर रहे हैं आप? और तरक्की के मुद्दे नहीं हल होंगे। देखिए जो पीस पार्टी को जड़ से खत्म करने का प्लान बनाकर 17 में लड़े थे। आप देखिए ये तो आप अपना एजेंडा लेके आ रहे हैं, सवाल डेवलप कर रहे थे या खत्म कर रहे हैं? अरे आप सवाल पूछा, मैं जवाब तो दे दूं, आप अपना एजेंडा मत लेके आइए। महाराज आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। शालीनता से एजेंडा आपका आप एक्सपोज हो चुके हैं। एमआईएम एक्सपोज हो चुकी है। भाजपा की सारी टीम क्या है भाई? मुसलमानों का दुश्मन, देश का दुश्मन, अमन का दुश्मन, चैन का दुश्मन, सुकून का दुश्मन, मुसलमान गरीब मुसलमानों को सड़क पे लाके मुकदमा करवा के जेल भेजवाने का काम करते हैं। जवाब ले लीजिए सरवर जी। एक तरफा तकरीर में फिर मजा नहीं आता। दर्शक कहेंगे केवल पीस की बातें करते हैं। अब नाम आपका पीस पार्टी है और पीस आप में कहीं दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा जवाब भी ले। कह दिया कि जूता, हाँ, मतलब बाकी पार्टी के लोग जूता चाटने वाले। ये बयान इतना घटिया बयान देने लगेंगे ये लोग। ये फायर पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी है। थोड़ा थम जाइए। ये फायर पार्टी थोड़ी है, आपकी पीस पार्टी है। थोड़ा थम जाइए। शोएब जमाई को जवाब देने दीजिए। जितने हैं अंधभक्त सोशल मीडिया पर भी गाली गलौज। देखिए राजनीतिक सशक्तिकरण की हमने इसलिए बात करी कि जो सत्ता में पार्टियां बैठी हैं वो मुसलमानों को एजुकेशन से भी वंचित कर रही है, तरक्याती काम भी रुके हुए हैं, और अगर हिजाब वाली कोई महिला यहाँ से पढ़ना चाहे स्कूल कॉलेज में तो उनके लिए रुकावट भी है। कोई अपनी पहचान के साथ डॉक्टर शोएब जमाई ऐसी तकरीरें कहाँ करते हैं आपकी रैलियों में? इसलिए इतनी मोहब्बत से तकरीरें कहाँ करते हैं?